जो बच्चे कहना नहीं मानते, मोबाइल खूब चलाते हैं, वो कुछ नहीं अपना ही सर्वनाश कर रहे हैं। समझ नहीं है। कहते हैं जो माँ बाप की बात को भी अनदेखा करते हैं और ठुकरा देते हैं, कहते हैं मात पिता प्रभु गुरु की वाणी। जो भी बच्चे यहाँ पूरे पंडाल में हैं, 7 साल से लेके 15 साल तक के, 20 साल तक के, सभी एक साथ बोलना, बड़े लोग चुप रहना, सभी बोलना एक आवाज में, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी। जोर से बोलो, बुलंद आवाज में, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी। पिता प्रभु गुरु की वाणी। तू कितने साल का है? 5 साल से लेकर के 15 साल 20 साल तक के बोलो, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी। खाए नहीं हो क्या? जरा जोर से बोलो। घर में कैसे चिल्लाते हो माँ के ऊपर, पिता के ऊपर? मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिना ही विचार किए शुभ जानी। फिर से बोलो, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिना ही विचार किए शुभ जानी। जो माता पिता दिन रात कमा रहे हैं, माँ तुम्हारे भोजन से लेके तुम्हारे कपड़ों से लेके सब चिंता करती है, तो क्या माँ तुम्हारी ठेकेदार नहीं है? हैं? कई तो ऐसे नक्कट्टे से बोलते हैं, जब हमारा खर्चा नहीं उठा सकते, हमको टाइम पे भोजन नहीं दे सकते, अच्छा भोजन नहीं करा सकते, तो हमको पैदा किस लिए किया है? ऐसे भी है बेशर्म लोग। अरे पैदा किया है तो माँ तू भी, तेरा भी तो कोई फर्ज है, वो तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, तेरे को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, तेरे भले के लिए कह रहे हैं, तेरे हित के लिए कह रहे हैं। और जो अपने हितैषी की बात ही ना मानता हो तो फिर क्या बोलेंगे उसको? मंदासी, मंदमती, मूढ़मती। फिर उसका कोई कहीं पे भी कोई ठिकाना नहीं है। फिर बड़ा जब हो जाएगा, एक दिन उसके भी बच्चे होंगे और उसका कहना नहीं मानेंगे ना, फिर देखना क्या होगा। अभी तीन लोग जो है ना, वो बाहर घूम रहे हैं हंसते, उनको सुनाई भी पड़ा लेकिन बाहर से आ रहे। तुम आ जाओ इधर, अंदर आ जाओ फटाफट। ये बाहर उधर घूम के आ रहे बाहर। बोलो, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिना ही विचार किए शुभ जानी। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। तो आज के बाद ये कराग्रे वस्ते मोबाइल नहीं होना चाहिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी होना चाहिए। ठीक है? कराग्रे वस्ते व्हाट्सअपम नहीं होना चाहिए, कर मध्य सरस्वती होना चाहिए। कर मूले तू फेसबुकम नहीं होना चाहिए, कर मूले तू गोविंदम होना चाहिए। ठीक है? तो माता पिता का जो आदर करता है वो आदरणीय हो जाता है, और जो माता पिता का अनादर करता है उसका सब जगह अनादर होगा। ये बात लिख के रख लेना। तो आप क्या चाहते हो अपने लिए? माँ बाप का दिल दुखाओगे, माँ बाप का कहना नहीं मानोगे, तो तुम्हारा भी कोई कहना नहीं मानेगा। और जो माँ बाप का कहना मानते तो भगवान भी उनका कहना मानते कि नहीं? बोलो। हाँ, तो सभी बच्चे अपने माता पिता का आदर करें। अगर आपको आपके हित के लिए मना करते हैं, ऐसी बीमारी लग गई है ना मोबाइल की। मोबाइल देखो, विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। कौन से? पहला लक्षण, काकचेष्टा। कौवा कैसा होता है? इतना चतुर चालाक होता है। एक कौवा अपने बेटे को बोल रहा था, कौवा अपने बेटे को बोल रहा था कि मनुष्य से सावधान रहना, वो कभी ऐसे हल्के से पत्थर उठाने की कोशिश करे तो फुर से उड़ जाना। तो कौवा का बेटा पता क्या बोला? पिताजी ये बात तो ठीक है कि वो झुकेगा तो मैं समझूंगा कि वो पत्थर उठा रहा, लेकिन आदमी अगर पहले से जेब में पत्थर लेके आ रहा हो तो बोले हाँ तू समझदार है, समझ गया। तो काकचेष्टा, बको ध्यानम, बगला एक टांग पर खड़ा रहता है और 1 सेकंड में मछली को झपट्टा मार लेता है, शिकार कर लेता है। स्वान निद्रा, किसी भी गाड़ी के नीचे कुत्ता सोया और मर गया हो, गाड़ी से कुचल के, ऐसा होता नहीं आज तक, छुर्र से आ जाता, निकलो तो आंख खुलती, देखता कौन आया कौन गया, इतना सतर्क रहता है। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह नींद। और तुम्हारी नींद तो कुंभकर्ण से ऐसी होती है, हू फांक, चिल्लाओ, चीखो, पानी डालो, कंबल खींचो, हिलाओ डुलाओ, जैसे कुंभकर्ण को नहीं उठा रहे थे, हैं? ऐसी कुंभकर्ण जैसी नींद होती है। फिर उठाने वाले को ऊपर चिल्लाते, क्या है, सोने दो सोने दो। सोए हो कितने और सोओगे? 8 घंटे की नींद, 9 घंटे की नींद ठीक है, जल्दी सो जल्दी उठो। तथा अल्प आहार, अल्प आहार का मतलब है आलतू फालतू जब खाने का नहीं, सिर्फ भोजन खाने कोई खाना नहीं बोलते, आँख से, कान से, नाक से क्या भीतर जा रहा है वो सब आहार है। जैसे
गंदा चित्र देख के गंदे विचार आते हैं, ऐसे ही अच्छे चित्र देखने से अच्छे विचार आते हैं। तो शुद्ध और सात्विक चीज़ें देखें, फिर मोबाइल में ऐसे बस मूर्खों की तरह टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और ये दो थंब जो अंगूठे हैं इसका इस्तेमाल करते हैं, और यहीं ब्रेन का पॉइंट होता है। जल्दी चश्मा लगेगा और जल्दी दिमाग तुम्हारा हैंग हो जाएगा, पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा, रटते रहना तोते की तरह, फिर भी रो धो के भी अच्छे नंबरों से पास नहीं होने वाले हैं। क्यों अपनी लुटिया डुबा रहे हो? क्यों अपने दुश्मन बन रहे हो? क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? क्यों तुमको माँ बाप दुश्मन की तरह लग रहे हैं? वही तुम्हारे हितैषी है, कहना मान लो भैया। जो तुम्हारे हितैषी उनको ही तुम आँख दिखा रहे हो, हैं? क्यों भैया? आँख मत दिखाओ, आँखों की शर्म करो, हया करो, माँ बाप के चरणों में झुको, प्रणाम करो, तो जीवन संवर जाएगा। नहीं तो फिर आवारागर्दी करना है। तो आवारा बनना है क्या? नहीं। इतना सुंदर अवसर मिला है, गुरु का द्वार मिला है, गुरु के द्वार का सत्संग मिला है, बाल संस्कार केंद्र चलते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करो। और आपके अंदर तो निगुरों से ज़्यादा एक्स्ट्रा टैलेंट होना चाहिए, ताकि लोग पूछे कि इतना दिमाग कहाँ से आता तुम्हारे पास। ऐसी भोंदू की तरह नहीं कि तुम्हारे से आगे बच्चे निकल जाए, ठीक है। एक विद्यार्थी ने लिख के आ गया, पढ़ा लिखा नहीं, बस मोबाइल पे कौन सा जी खेलता था वो, पबजी खेलते रहता था। और परीक्षा के दिनों में रात भर पढ़ा नहीं ढंग से और लिख के आ गया शायरी। मास्टर साहब हजारों जिंदगियां आपके पास थी और मुझे अच्छे नंबरों से पास कर दोगे तो क्या बड़ी बात थी। मास्टर जी ने लिखा, मूर्ख नंदन, पबजी छोड़ करके, मोटू पतलू छोड़ करके, दूसरे ये गेम आलतू फालतू छोड़ के और फालतू इधर उधर की बातें छोड़ करके अगर पढ़ लेता टाइम टू टाइम और अच्छे नंबरों से पास हो जाता तो क्या बड़ी बात थी। लेकिन नहीं। बोले पिताजी एक गुड न्यूज़ एक बैड न्यूज़ है, सुनाऊं? हाँ सुनाओ। पहले क्या सुनाऊं? पहले गुड न्यूज़ दे। गुड न्यूज़ ये है कि आज मेरा रिजल्ट आ गया है। अच्छा, और बैड न्यूज़ क्या है? मैं फेल हो गया। अब बताओ, तुमने माँ की सेवा को भी फेल कर दिया, माँ की मेहनत को भी फेल कर दिया, पिता के पैसे को भी फेल कर दिया, उनके टाइम। माँ घर में काम कर रही, पिता जा रहे हैं खेतों में खलिहानों में, नौकरी पैसा पसीना बहा रहे हैं, कंपनी में 10 बातें सुन रहे हैं, पैसे कमा के ला रहे हैं, तुम्हें अच्छी ड्रेस दे रहे हैं, अच्छे कपड़े दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अपनी औकात से भी बढ़कर हर चीज़ तुम्हें दे रहे हैं, हर तीज त्यौहार पर तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ ला के दे रहे हैं, फिर भी और क्या चाहिए तुमको? कदर नहीं है। जैसे बड़ा एहसान कर रहे हो तुम माँ बाप, पढ़ लिख करके तुम बड़े माँ बाप पे एहसान कर रहे हो। पढ़ लिख लोगे तो माँ बाप के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दोगे तुम। उनको कुछ नहीं, उनकी तो कट गई, तुम्हें काटनी है। तुमको कैसे काटनी देख लो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो बोले पिताजी इतना क्यों सुना रहे हो, बड़ी बड़ी कंपनी खुलती है वो भी फेल हो जाती है। बातें करवा लो उनसे चाहे जहाँ की, और जहाँ जो काम करना चाहिए वो नहीं करेंगे। अरे बोले मैं अकेला फेल नहीं हुआ, मेरा दोस्त भी फेल हो गया। तो ऐसे मूर्खों के दोस्ती करोगे तो फेल हो ही होगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले जाएंगे। तो अच्छा संग करो। दुर्योधन का संग किया था कर्ण ने, बहुत सारे टैलेंट होते हुए भी गया, बेकार मारा गया। लेकिन कृष्ण का संग किया अर्जुन ने, तो देखो अर्जुन की विजय हो गई। अपने से श्रेष्ठ जनों का संग करो, अपने से बुद्धिमानों का संग करो तो बुद्धि बढ़ेगी। ठीक है।